न्याय का मंदिर, जहां हर दिन हजारों लोग इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं। मगर क्या हो जब इसी मंदिर के एक कोने में इंसाफ की पुकार करने वाली एक आत्मा कैद हो जाए। मुंबई हाई कोर्ट, एक ऐसा नाम जो देश के सबसे बड़े और चर्चित फैसलों का गवाह रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कोर्ट की एक पुरानी दीवारों के पीछे छुपा है ऐसा राजा जो आज भी जजों और वकीलों की रूह तक हिला देता है। कहते हैं वहां एक दोषी की आत्मा भटकती है जो कहती है कि मुझे इंसाफ दो। जब भी उस केस की कोई चर्चा होती है, कोर्ट रूम में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। माइक अपने आप बंद हो जाते हैं, दलीलें बीच में रुक जाती हैं और कई बार किसी के कानों में कोई फुसफुसाता भी है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो आइए आज कहानी मंगल में सुनते हैं मुंबई हाई कोर्ट की वो सच्ची कहानी जिसमें इंसाफ की तलाश अब भी जारी है, एक आत्मा के लिए। मुंबई हाई कोर्ट में आत्मा की मौजूदगी का रहस्य, एक दोषी की आत्मा जो आज भी कोर्ट रूम में भटक रही है। मुंबई हाई कोर्ट भारत की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक अदालतों में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों केस सुने जाते हैं और कानून के दायरे में न्याय की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इस भव्य इमारत के एक कोने में कुछ ऐसा घटता है जिसे विज्ञान या कानून की किताबों में समझाना मुश्किल है। कुछ समय पहले मुंबई हाई कोर्ट के एक पुराने कोर्ट रूम को लेकर अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। यह वही कोर्ट रूम है जहां दशकों पहले एक बेहद चर्चित और विवादित मामला चला था। उस केस में एक आरोपी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई थी, लेकिन कहा जाता है कि वह व्यक्ति निर्दोष था और उसे फंसाया गया था। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही कोर्ट रूम में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ जजों का कहना है कि जब वे उस विशेष कोर्ट रूम में किसी केस की सुनवाई करते हैं तो अचानक कंपकंपी महसूस होती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद है। कई वकीलों ने दावा किया कि जब वे केस की दलीलें रख रहे होते हैं तो अचानक उनके दिमाग का ध्यान भटकने लगता है। वे जो कहना चाहते हैं भूल जाते हैं। एक बार तो एक वकील ने अदालत में जोर से चिल्ला दिया कि कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कहा जाता है कि जिस केस में किसी निर्दोष को सजा दी गई थी, उसी केस से संबंधित कोई भी फाइल या दस्तावेज उस कोर्ट रूम में लेकर जाते ही गायब हो जाता है या अचानक बर्बाद हो जाता है। रिकॉर्डिंग सिस्टम कई बार फेल हो जाता है और सीसीटीवी में अजीब परछाइयां दिखती हैं। एक बार तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान माइक और स्पीकर अपने आप बंद हो गए और पूरे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुराना केस दोहरा रहा हो। कोर्ट के कुछ पुराने कर्मचारियों का मानना है कि वह आत्मा उस दोषी की है जिसे न्याय नहीं मिला। उसकी आत्मा अब भी न्याय के लिए भटक रही है और जब भी उस केस से मिलती जुलती कोई बात होती है, वह कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप करती है। कुछ सफाई कर्मचारियों ने दावा किया कि देर रात सफाई करते समय उन्हें एक परछाई नजर आई जो कोर्ट रूम नंबर 24 की ओर बढ़ रही थी, वही कमरा जहां उस आरोपी का केस चला था। मामला दबाया गया, लेकिन चर्चाएं जारी रहीं। हालांकि कोर्ट प्रशासन और अधिकारी इस बात को मानने से बचते हैं, लेकिन अदालत से जुड़े कुछ लोगों ने गुप्त रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने अजीब अनुभव किए हैं। डर और श्रद्धा के बीच कुछ लोग हर सुबह कोर्ट की सीढ़ियों पर अगरबत्ती जलाकर जाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। क्या यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? कुछ विशेषज्ञ इसे मानसिक तनाव और कोर्ट की गंभीरता से उपजा प्लेसिबो इफेक्ट मानते हैं, जबकि परामनोविज्ञान से जुड़े शोधकर्ताओं का कहना है कि यह आत्मा रेजिजुअल एनर्जी का एक उदाहरण हो सकती है। जब कोई व्यक्ति गहरे कष्ट, पीड़ा और अन्याय के साथ मरता है तो उसकी ऊर्जा उस जगह में बस जाती है। मुंबई हाई कोर्ट सिर्फ न्याय का मंदिर नहीं, बल्कि अतीत के कुछ रहस्यों का गवाह भी है। क्या वाकई वहां एक आत्मा मौजूद है जो आज भी न्याय की उम्मीद में भटक रही है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो पुराने इतिहास के साथ जुड़ गया है?
सच्चाई जो भी हो, लेकिन आज भी जब कोई उस विशेष कोर्ट रूम में जाता है तो एक हल्की सी सिहरन जरूर महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। आज भी वो कोर्ट रूम बंद नहीं हुआ है। केस चलते हैं, बहसें होती हैं, जज फैसले सुनाते हैं। मगर जब भी कोई केस उस पुराने फैसले से जुड़ता है, अजीब घटनाएं दोबारा जिंदा हो उठती हैं। कोई वकील बेवजह चुप हो जाता है, कोई जज अचानक परेशान हो उठता है, और कई बार दस्तावेज अपने आप गायब हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है, या फिर वाकई कोई आत्मा आज भी वहां इंसाफ की आस में भटक रही है? मुंबई हाई कोर्ट के उस कमरे में जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। क्या पता कोई साया तुम्हें पहले से देख रहा हो। मैं हूं कहानी मंगल, और मैं फिर लौटूंगा एक नई, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, और अगर किसी दिन कोर्ट जाना हो तो अकेले मत जाना।